Dear students, now today we will discuss about the new topic in capacitor that is called charging of capacitor, and you can see on board चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो बेटा, कैपेसिटर का चार्जिंग कैसे होता है और उसको चार्ज कैसे करते हैं, इसके हम 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या होगा? पहला केस ऐसा हो सकता है कि ये आपके पास एक कैपेसिटर ऐसा हो कि जैसे 2 प्लेट हैं और दोनों प्लेट पर कोई भी इनिशियल चार्ज नहीं है, और यहां पर एक बैटरी अप्लाई है, ये प्लस और ये माइनस, और यहां पर एक स्विच है और ये ऐसे कनेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये बैटरी है और ये आपके पास क्या स्विच है, स्विच। ठीक है बेटा, और ये क्या है, बैटरी। ओके, और अभी इनिशियल इन पर कोई चार्ज नहीं है और यहां पे जो स्विच है ये ओपन है। स्विच क्या बेटा, ओपन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स ऐसे हों, ठीक है बेटा, ये बैटरी और ये आपके पास है ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों इस तरीके से हैं तो ये आपके पास क्या, बैटरी, और ये क्या, स्विच। ठीक है, यहां भी क्या, स्विच ओपन है। ठीक है, और यहां पे इनिशियल चार्ज कितना है, क्यू आई, ये प्लस में होगा तो ये किस में होगा, माइनस में। क्यू आई का मतलब इनिशियल चार्ज। और तीसरी कंडीशन कैसी हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहां पर 2 प्लेट्स ऐसे हों, ये प्लस ये माइनस। बैटरी का बड़ा टर्मिनल हमेशा प्लस होगा और छोटा टर्मिनल हमेशा माइनस होगा, और ऐसे हो, और यहां पर एक स्विच हो, तो यहां भी स्विच क्या है, यहां भी स्विच ओपन है, और एक क्या, बैटरी है। ठीक है बेटा, अब आप यहां देखें तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि यहां पे चार्ज Q1 हो और यहां पे चार्ज क्या हो, Q2, और Q1 Q2 ध्यान रख लेना, Q1 Q2 यहां बराबर नहीं। Q1 Q2 यहां बराबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान देखिए इन तीनों क्वेश्चंस में कि तीनों कंडीशन में क्या है, स्विच ओपन है, यानी कि अभी स्विच को कुछ किया ही नहीं है, स्विच को क्लोज ही नहीं किया। अब हम यही स्टडी करेंगे कि अगर बाय चांस हम तीनों केसेस में स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को हम क्लोज करते हैं, तो बिफोर क्लोजिंग और आफ्टर क्लोजिंग कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है और किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, तो मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको। तीनों डायग्राम मैंने पहले लिख दिए, तो पहले मैं चलता हूं अपने फर्स्ट डायग्राम की तरफ जो मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा और आप कॉपी में इनको नोट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपके पास ये अभी एक कैपेसिटर है, इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, यानी कि यहां पर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, 0, और यहां पर भी चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। तो होगा क्या, लिख देता हूं, व्हेन स्विच क्लोज्ड, व्हेन स्विच क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज होगा तो स्विच क्लोज करने के बाद यहां पे जो कंडीशन आएगी वो ऐसे आएगी,
स्विच यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है बेटा, तो स्विच क्लोज करने पे क्या हो जाएगा, स्विच क्लोज करने पे ये होगा कि जो प्लस है और ये माइनस है, तो स्विच करने यहां से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहां से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जब इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये नेगेटिव 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 और नेगेटिव, और ये किससे कनेक्शन है इसका, पॉजिटिव से। तो इसके पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये यहाँ पर प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, तो अब ये पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि ये टर्मिनल से कनेक्ट थी पॉजिटिव से, तो इसकी पॉजिटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ यहां अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी नेगेटिव चार्ज को, और यहां पर उसको ऐसे कंप्लीटली एक सर्कल कंप्लीट करा देगा। ठीक है, ये ऐसे। ओके, ये आपका चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये यहां पे मान लीजिए बैटरी कितनी थी, V0। अब आप ये अच्छे से याद रखिएगा, या V मान लीजिए, VB लिख लेता हूं, VB कौन था, बैटरी का पोटेंशियल। अब ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इन दोनों के बीच, यानी दोनों प्लेटों के बीच इतना पोटेंशियल डेवलप ना हो जाए कि वो इसके बराबर हो। तो क्या हो, चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स तो ये मान लेता हूं क्या, V इक्वस टू ईडी, यही तो होता है, V इक्वस टू ईडी। जब तो ये मान लेता हूं VP बोले तो प्लेटों के बीच में, बिटवीन द प्लेट्स VP इक्वल VB हो जाएगा। नाउ चार्ज फ्लो स्टॉप, चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, मैं फिर बता देता हूं। इनिशियल केस में क्या होगा, अच्छे से सुन लीजिए। जब तक आप इसका स्विच क्लोज नहीं करेंगे, तो स्विच क्लोज करने से पहले क्या होगा कि यहां पर चार्ज अभी 0 है, लेकिन जैसे ही आपने स्विच को क्लोज कर दिया, तो स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, इस बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल निकलेंगे, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है ये प्लस से कनेक्ट है और ये माइनस से कनेक्ट है, तो इसलिए नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर और नेगेटिव आता चला जाएगा, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव। ऐसे लग रहा है जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ये प्लेट देखिए, ये प्लेट ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। और जब कोई प्लेट या कोई कंडक्टर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वो पॉजिटिव हो गई है। तो ये प्लस प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अट्रैक्ट करने लगेगी और यहाँ से लॉस करने लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे लो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज का क्रिएशन होता रहेगा, तो बैटरी के प्लेटों के बीच में क्या बन जाएगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल अगर बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो गया, ठीक है, तब तक बराबर नहीं होगा जब तक चार्ज स्टडी स्टेट में नहीं आ जाएंगे। तो जैसे ही आपके पास पोटेंशियल, प्लेटों के बीच में पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। या इसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लो, जैसे ही बैटरी में चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इस पूरे सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा, तो हम ये समझ सकते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल प्लेटों के बीच पोटेंशियल के बराबर हो गया है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, स्टडी स्टेट। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस क्या था हमारा, दूसरा केस ये था कि अगर सपोज आपके पास कोई प्लेट इस तरीके से है,
सेकंड केस कि आपके पास बैटरी, ये प्लेट्स है मतलब, और पैरेलल प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट है, और ये आपके पास क्या बैटरी से कनेक्शन हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पर क्या है, एक स्विच है और ये कनेक्शन है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए ये क्या प्लस और ये क्या माइनस। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये क्या बैटरी, हम इनिशियली ये मान लेते हैं कि इसकी बैटरी का जो वोल्टेज है वो V0 है और यहाँ स्विच अभी ओपन है। ओके, और यहाँ पर चार्ज कितना है, QI इनिशियल, ये प्लस में होगा और ये माइनस QI इनिशियल, तो ये प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस, ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्विच ओपन है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इस स्विच को क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, बिफोर, यहाँ लिख लेता हूँ, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, closing the switch, potential of battery इक्वल्स कितने V0 के, पोटेंशियल ऑफ बैटरी कितने इक्वल V0 के, while potential between the plates पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि यहां पर तो मैं लिख देता हूं ये क्या है, VP, VP बोले तो प्लेट के बीच में, तो मैं लिख देता हूं VP, और VP क्या होगा, VP जो होगा आपके पास वो होगा, अगर इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस अगर C है, कितना बेटा कैपेसिटेंस C, तो लिख देंगे VP इक्वल्स टू Q/C, क्या लिख देंगे Q/C, और Q क्या है, इनिशियल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास VP इक्वल्स टू Q/C हो गया, और QI का मतलब क्या, इनिशियल चार्ज। अब आपको अब यहाँ पे हमें चार्ज कैसे फ्लो करना है, कैसे फ्लो नहीं करना, वो हमें देखना है। तो यहाँ कंडीशन पुट करेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रख लेते हैं, एज्यूम दैट V0 ग्रेटर है किससे, VP से। अगर V0 ग्रेटर है VP से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी का पोटेंशियल प्लेटों के बीच के पोटेंशियल से ज्यादा है। तो अब आपको पता है चार्ज कहां से फिल होगा। नाउ इन दिस कंडीशन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बैटरी, यहां इस कंडीशन में चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कब तक फ्लो करेगा, जब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों के बीच, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, नाउ इन दिस कंडीशन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा अंटिल, यहां लिख देता हूं, अंटिल द पोटेंशियल across capacitor is equal to the बैटरी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ओके, लेकिन ये काम कब स्टार्ट होगा, ये काम होगा यहां पर, ये तो हो गया आपके पास बिफोर स्विच। अब लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर स्विच क्लोज्ड, आफ्टर स्विच क्लोज्ड, तो ध्यान रख लेना इसका। अगर मान लीजिए V0 क्या हो जाएगा,
अगर वी नॉट बड़ा होगा कंडीशन में वीपी से, तो इसका मतलब जो चार्ज फ्लो होगा वो बैटरी से फ्लो होगा। किससे फ्लो होगा? बैटरी से। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो अब मैं यहाँ एक डायग्राम और बना देता हूँ, या जिससे कि आपको थोड़ा सा अलग ही डायग्राम मिले देखने के लिए, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये ऐसे बैटरी है और यह स्विच का कनेक्शन हो गया है। और यहाँ पहले क्या था, अब यहाँ पे देखिए कितना था, ये वी नॉट था और ये स्विच है। और यहाँ पर अब जो चार्ज हो जाएगा वो क्यू एफ हो जाएगा। क्यू एफ बोले तो फाइनल चार्ज। और ये क्या होगा, प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और जैसे ये बराबर हो जाएंगे तो बराबर होने का मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको लिखा है जब तक कि वो इक्वल ना हो जाता है बैटरी के। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ वीपी किसके इक्वल हो जाए, वी नोट के। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट। क्या बोलेंगे इसका, स्टडी स्टेट। अगर स्टडी स्टेट की बात करते तो मैंने आपको बताया था स्टडी स्टेट क्या होती है, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, किसका, बैटरी के बीच और प्लेटों के बीच। और अगर इन दोनों का मतलब इन दोनों प्लेट इनका पोटेंशियल बराबर हो गया तो समझ लीजिए सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट, मतलब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इन दिस कंडीशन में लिख देता हूं, इन दिस कंडीशन करंट फ्लो स्टॉप। करंट फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस कंडीशन में करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा और चार्ज की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है। पहला चार्ज इनिशियल ये था और फाइनल चार्ज आपके पास वो था। बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, ध्यान से देखिए। अब मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूं कि भाई नेट चार्ज कितना आया, तो नेट चार्ज आप निकाल सकते हैं, पहले का चार्ज और बाद का चार्ज। तो देखिए नेट चार्ज कैसे निकालोगे, सिंपल। नेट चार्ज जो आपके पास आएगा वो ये आपके पास आ जाएगा कितना, नेट चार्ज जो आएगा, नेट चार्ज जो आएगा वो आएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू पहले वाला चार्ज। पहले वाला चार्ज कैसे फ्लो हो रहा था आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले वाला चार्ज कितना था, पहले वाला चार्ज कितना था, क्यू आई, और बाद वाला चार्ज कितना, क्यू एफ। तो आप लिख सकते हैं क्यू आई माइनस क्यू एफ। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और चार्ज कैसे फ्लो होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहले भी डायरेक्शन ऐसे थी और बाद में भी डायरेक्शन ऐसे ही। और चार्ज, नेट चार्ज हमने कैलकुलेट कर दिया कितना, क्यू आई माइनस क्यू एफ। ये आपके पास आ गया नेट चार्ज की वैल्यू। सॉरी बेटा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका नहीं, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो ये डायग्राम में अच्छे से समझिए और ध्यान से देखिए कि नेट चार्ज की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई है। तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है क्यू एफ माइनस क्यू आई, ठीक है। ये फाइनल चार्ज और ये इनिशियल चार्ज की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है बेटा। इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हैं, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। लेकिन चार्ज का जो फ्लो होगा वो हमेशा कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है। इसलिए क्यू एफ माइनस क्यू आई लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप इसके बाद हम दूसरा केस समझाते हैं। कब, अगर मान लीजिए इसी केस के अंदर मैं अब आपको यही बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं इसी डायग्राम में क्या कर लेता हूं, कंडीशन सेम टू सेम है, बस यहां पर क्या लिख देता हूं कंडीशन 2 में कि ये जो वैल्यू है ये कम हो गई, यानी कि बैटरी की वैल्यू क्या हो गई, पोटेंशियल जो हो गया अक्रॉस द बैटरी वो कम हो गया है, और प्लेटों के बीच पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब मैं लिखूंगा नाउ इन दिस कंडीशन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर चार्ज फ्लो होगा कैपेसिटर टू बैटरी, क्या होगा, कैपेसिटर टू बैटरी। और कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों को बराबर ना हो जाए। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट ही बोलेंगे। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, वही कंडीशन, बस यहां फर्क हो जाएगा, यहां पर ये चीज चेंज हो जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल। क्यों, क्योंकि जब आपके पास वी नॉट क्या होगा, कम होगा, तो ये वाला चार्ज ज्यादा होगा और ये वाला चार्ज कम होगा। तो ध्यान रख लेना। अब कम ज्यादा का कैसे पता लगेगा, वो आपको पता ही लग रहा है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल कम हो गया
और प्लेटों के बीच पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या ज्यादा होगी, तो इसलिए मैंने QI माइनस QF किया है। और इस कंडीशन में जो डायरेक्शन होगी चार्ज की वो आप ऐसे फ्लो कर देना, ठीक है ना, समझ आया क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा, चार्ज कैसे फ्लो करेगा, कैपेसिटर से बैटरी की तरफ, कैपेसिटर से बैटरी की तरफ, और कंडीशन वो ही है। अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ आता तो आप मुझसे एक बार डिस्कशन कर सकते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या, जब चार्ज की वैल्यू अलग अलग हो। चलते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलता हूं थर्ड चार्ज की वैल्यू कि अगर आपके थर्ड केस की वैल्यू कि दोनों पर चार्ज की वैल्यू अलग अलग हो, जैसे लाइक ऐसे मान लीजिए इस तरीके से हो, ठीक है बेटा। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर अभी बैटरी है और एक क्या स्विच ओपन है अभी, और यहां पे लगा दिया, ठीक है। ये आपके क्या प्लस, ये माइनस, और ये स्विच ओपन है, ठीक है। ये आपके पास है और ये आपके पास। अब मान लीजिए कि यहां पर चार्ज कितना है Q1 और यहाँ पे चार्ज कितना Q2, और दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। ये चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल से कैसे, मान लीजिए कि मैं इस पर चार्ज की वैल्यू को कुछ कंसिडर कर लेता हूँ, चार्ज की वैल्यू कंसिडर क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है 20 माइक्रोकूलम है, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है 40 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू सी की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड। कितनी है 5 माइक्रोफैराड, ये दे दी है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D। ओके, तो अगर कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमारा मेन काम क्या है, चार्ज को बराबर लेकर आना। तो सबसे पहले क्या करो, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, बिफोर क्लोजिंग द स्विच we can distribution charge on plate, ठीक है। हम चार्ज पर प्लेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये प्लस है तो ये कितना आ जाएगा इंडक्शन से, मतलब ये आधा इंडक्शन में बढ़ जाएगा, ये इधर प्लस 10 माइक्रोकूलम और इधर भी कितना आ जाएगा प्लस 10 माइक्रोकूलम, तो यानी कि ये प्लस प्लस होगा। यहाँ इंडक्शन से कितना आ जाएगा -10, यहाँ भी कितना आ जाएगा माइनस 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 माइनस, यहाँ इंडक्शन से कितना आ जाएगा +10 प्लस 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 प्लस, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने केवल इसके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इधर आ जाइए, इधर कितना आएगा, इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 20, और ये इनर सरफेस पर कितना आ जाएगा +20, ठीक है ना। ये +20 यहाँ आया आउटर में, और ये +20 यहाँ आया यहाँ पर। अब इसका इंडक्शन कीजिए, इसका इंडक्शन कितना आ जाएगा -20, और यहाँ भी कितना आ जाएगा -20। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि जैसे ही मैंने इसको किया -20, ये आपके पास आ गया। तो आप देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके इनर सरफेस पर नेट चार्ज कितना होगा 10 और 20, तो अंदर की तरफ कितना हो गया -10। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो दूसरा डायग्राम मेरे पास ये बनेगा, बहुत अच्छे से देख लिए, कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। बस आपको कंसेप्ट को, अभी मैंने स्विच ऑन नहीं किया, ये और ध्यान रखना, अभी मैंने स्विच ऑन नहीं किया, ऑन का मतलब मैंने क्लोज नहीं किया है। अभी स्विच क्या है, अभी यहाँ पर भी स्विच ओपन है, बस मैं स्विच क्लोज करने से पहले चार्ज। अब आप देखिए कितना +10 और ये कितना -10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 माइक्रोकूलम, यानी कि माइनस 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 माइनस, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और 20, यानी कितना आ जाएगा 30, तो +30 माइक्रोकूलम, तो यहाँ प्लस आ गया, प्लस 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 और प्लस, ये आपके पास आ गया, ठीक है बेटा। अब अगर आप देखें
तो यहाँ पर कितना टोटल है 20, तो ये रहा 20 माइक्रो कूलम तो ये रहा, और 10 ये रहा, तो कितना हो जाएगा प्लस 30 माइक्रो कूलम। तो प्लस 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 प्लस, और अंदर कितना प्लस, ये कितना 20 प्लस और माइनस 10, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 10 माइक्रो कूलम। कहाँ, यहाँ पर अंदर की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप कि जब मैंने स्विच को अभी क्या रखा है, अभी मैंने स्विच को ओपन रखा, तो स्विच को ओपन करने से पहले अभी आप देखो तो इसके इनर में कितना है -10, जबकि इसके इनर में कितना है +10, जबकि आउटर में कितना है प्लस 30 माइक्रो कूलम चार्ज की वैल्यू आपके पास गिवन है। ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए मैंने कैसे किया है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां ये निकाल सकता हूं कि यहां पे इनिशियल पोटेंशियल कितना है बैक प्लेट पर, कब, जब मैं स्विच को ओपन रखता हूं, और एक इसका बैटरी का। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब आप ये लिख सकते हैं Vp की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Vp की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखिए Vp की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, Q/C। C कितना था इसका 5 माइक्रो फैराड, तो लिखूंगा Vp की वैल्यू Q/C। Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, अभी सॉल्व किया कितना है 10, और बेटा ये माइक्रो, और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू आपके पास है 5, तो ये 5 आ गया, ये भी माइक्रो में ये भी माइक्रो में, तो 5 2 10, तो यानी कि प्लेटों के बीच में जो बैटरी आती है वो आती है 2 वोल्ट। कितनी आती है बेटा 2 वोल्ट, और अभी तक मैंने कोई भी स्विच क्लोज्ड नहीं किया है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने सबकी वैल्यू कंडीशन मान के चली है, तो ये याद रखना यहाँ बैटरी का वोल्टेज भी मेरे पास न्यूमेरिकल में 6 है, तो यहाँ भी कितना है 6 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आप देखिए सिचुएशन, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट कितना आया 2 वोल्ट, जबकि बैटरी का कितना है 6, यानी कि नाउ फ्रॉम सिचुएशन V बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, बड़ा है किससे, Vp से। तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो कहां होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, बैटरी टू कैपेसिटर ये होगा। और कब तक फ्लो होता रहेगा, वो जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कब तक फ्लो होता रहेगा, जैसे ये Vp किसके बराबर हो जाएगा Vp के, तो मैं लिखूंगा नाउ इफ Vp किसके बराबर हो गया, Vp के, Vp किसके बराबर हो गया Vp के, यानी कि जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो Vp के बराबर हो गया, यानी कि 6 के बराबर हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, फाइनल चार्ज निकाल सकता हूं। इन दिस सिचुएशन यहां लिख देना आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो इन दिस सिचुएशन तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो आपको पता है कि चार्ज कहां फिल होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, फाइनल चार्ज का फॉर्मूला QF कितना होगा, CV बैटरी, क्योंकि अब तो पोटेंशियल तो किसके बराबर हो गया, बैटरी के बराबर, तो QF इक्वल टू C कितना आपके पास 5 है, और V बैटरी का कितना है, V बैटरी का आपके पास कितना है 6 है, तो कितना आ जाता है 30 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने क्या किया, स्विच को क्लोज किया, जैसे मैंने क्या किया, स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करने से 30 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो होने लगा, और वो भी कहां से, बैटरी से कैपेसिटर की तरफ, यानी कि ऐसे। ठीक है ना, बैटरी से इस तरीके से, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। आप देखिए बैटरी से कैपेसिटर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब यह है क्या -30, यानी कि माइनस 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 माइनस, और ये क्या आ जाएगा +30, और ये प्लस 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 प्लस। ठीक है, जबकि जो आउटर प्लेट पर चार्ज है वही बना रहेगा जो पहले था, क्योंकि आउटर प्लेट पर चार्ज पर कोई भी इफेक्ट
नहीं होगा, ये 30 था तो इधर भी क्या होगा 30 होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्यू एफ तो कितना हो गया 30 माइक्रो कूलम। अब जरा सोचने वाली बात है, ध्यान से देखना, यहां पर चार्ज कैसे फ्लो हो रहा था, ध्यान से देखिए, यहां पर जो चार्ज फ्लो हो रहा था वो ऐसे हो रहा था, और यहाँ क्यू इनिशियल कितना था, क्यू इनिशियल था 10, क्यू इनिशियल कितना था 10, और वो भी इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो क्यू एफ की वैल्यू आई है वो क्यू एफ की वैल्यू आई है कितने 30, और वो ऐसे है। तो हमें नेट चार्ज निकालना है, तो जो आपके पास डेल्टा क्यू आएगा वो डेल्टा क्यू कितना आएगा आपके पास, क्योंकि आपको पता है बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा है, तो मैं लिखूंगा क्यू एफ माइनस क्यू आई। तो क्यू एफ की वैल्यू कितनी है 30, और माइनस, और ये इसके जस्ट अपोजिट तो माइनस माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम। कितना आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सिचुएशन है, ये किसकी, जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बहुत आराम से देखिएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब स्विच ओपन रहेगा, इस केस में स्विच ओपन का मतलब है कि सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने से आपको पता लगा कि बैटरी के बीच जो पोटेंशियल है वो कितना 2 है, सॉरी प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है वो 2 है, जबकि बैटरी पे कितना 6 है। तो आपको पता लग गया वीबी क्या है, वीपी से बड़ा है। जब वीबी बड़ा है तो जहां पोटेंशियल ज्यादा होता है चार्ज क्या होता है, हाई टू लो फ्लो होता है। जहां पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से चार्ज फ्लो होता है लो की तरफ। तो इसका मतलब चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कहां से, फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर। बैटरी से कहां जाएगा, कैपेसिटर की तरफ। जब वो बैटरी से कैपेसिटर की तरफ जाएगा, अब वो कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों का सेम ना हो जाए। आपने जैसे मान लिया वीबी बराबर वीपी हो गया, तो चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा, वो तो स्टडी स्टेट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इस सिचुएशन में मैं सबसे पहले फाइनल चार्ज निकाल लेता हूं। तो क्यू सीवी कितना आएगा, फाइनल चार्ज निकाल दिया, सीवी बैटरी ये कितना है 30 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब है डेल्टा क्यू कितना आया, क्यू एफ माइनस क्यू आई। क्यू एफ कितना था आपके पास 30, और क्यू आई कितना था माइनस माइनस 10, तो कितना आ गया 40 माइक्रो कूलम चार्ज। तो 40 माइक्रो कूलम चार्ज आपके पास डेवलप हो गया है सर्किट के अंदर, नेट चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास कंडीशन। डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखिए, जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो वो अपने अंदर एनर्जी तो स्टोर करेगा ही। और वो क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपके पास भी 2 प्लेट की बात करते हैं तो आपके पास एक प्लेट तो क्या होगी प्लस, और एक प्लेट क्या होगी माइनस। और इन दोनों पर प्लस और माइनस की वजह से इनके बीच में एक फील्ड एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है, फील्ड एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इनके बीच में। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है बेटा, ये आपके पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पे एनर्जी भी होगी, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, या फिर आप किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अब अगर हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते तो वर्क डन तो करना पड़ता ही। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, या किसी कंडक्टर को चार्ज करते तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू डी क्यू। V इंटू डी क्यू क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो छोटा छोटा चार्ज करके देंगे एलिमेंट चार्ज के फॉर्म में। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू, छोटा छोटा चार्ज दिया किसी कंडक्टर को और उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना चालू कर देगा। अब आप जानते हैं बिकॉज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो जबकि Q क्या होता है CV होता है, तो इसके अंदर V की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास Q बाई C। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। C क्या है आपके पास उस कंडक्टर का कैपेसिटर, तो DW इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास Q बाई C इंटू डी क्यू, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। DW कितना आ जाएगा आपके पास 1 बाई C और Q डी क्यू, क्योंकि आप चार्ज को धीरे धीरे देंगे। ठीक है ना, मान लीजिए इनफाइनाइट से कोई चार्ज आ रहा है, धीरे 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 उसको छोटे छोटे एलिमेंट की फॉर्म में। तो ये आपके पास क्या है, पहले चार्ज कितना था 0, बाद में चार्ज कितना हो गया Q,
कंप्लीटली, तो ये 0 और ये वर्क डन। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, C और इंटू में कितना आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से लेके Q ये आपके पास आ गया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ बाहर निकाल लीजिए इंटू Q स्क्वायर अपॉन में C, ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा। और ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड की फॉर्म में। तो W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, U, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, हाफ Q स्क्वायर अपॉन में C, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, Q की वैल्यू आप जानते हैं क्योंकि बिकॉज Q की वैल्यू क्या होती है, CV, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, और V क्या हो गया आपके पास, पोटेंशियल। ठीक है, ये आपके पास U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हाफ CV स्क्वायर आपको समझ आना चाहिए। U की वैल्यू क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर। अब अगर मैं इसको प्योरली कैपेसिटर के लिए बनाता हूं तो और भी तरीके से लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करूं, हाफ CV स्क्वायर तो लिख ही लिया, तो लिखेंगे बिकॉज U की वैल्यू क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। अगर आप इसके रियल डायग्राम पर जाए तो रियल डायग्राम कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। और ये जो आपके पास इसकी, ये आपके पास जो होता है ये क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, और ये क्या होता है माइनस, ये ऐसे कुछ होता है। और दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, D होता है। जबकि इसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, इसकी लेंथ L मान लीजिए और विड्थ क्या मान लीजिए, B मान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती है। ठीक है, ये तो आप जानते ही। तो अगर मैं इसके बेस पे इसको और फॉर्मूले में ड्राइव करूं तो U की वैल्यू क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर, बिकॉज U का क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। और U को क्या लिख सकते हैं, हाफ, और C का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर के लिए, C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट KA/D। K क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और V क्या होता है ED, और E क्या है इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है। ठीक है ना बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ C की वैल्यू कितनी है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन में D, और इनटू ये क्या लिख सकते हैं V की वैल्यू क्या लिख दी, ED। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या होगा, U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा KA और अपन में D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। D से D क्या हो गया, कैंसिल। तो अगर आप देखें तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट K इंटू E स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा AD। और AD क्या है, अगर आप देखें तो इसका एरिया, यानी कि जो आपके पास वॉल्यूम है किसका, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कंबाइंड स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एरिया इंटू D, या L इंटू B इंटू D। क्योंकि क्यूबॉइड की तरह है तो मैं ये AD को क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूँ U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट KE स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, और लिख दूंगा फॉर एन एलिमेंट वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, DU यानी कि एनर्जी चेंज, और अपॉन में DV बोले तो छोटे सा वॉल्यूम, और इक्वल यानी कि एलिमेंट वॉल्यूम। तो ये कितना रहेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट KE स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ गई, क्या आ गई है, DU/dV। अगर हम किसी भी टर्म को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो डेंसिटी बन जाती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर।
ठीक है बेटा, ये क्या है, डी यू इक्वस टू कितना, डी यू अपॉन में डी वी इक्वस टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। तो किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर उसकी हम बात करते हैं फील्ड एनर्जी की तो वो ये होती है, यानी कि प्लेटों के बीच में जो फील्ड डेवलप हुआ उसकी वजह से एनर्जी ये आई है। ठीक है बेटा, अब ये हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट बताया वो बताया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या बताया बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, माइनस चार्ज का फ्लो होगा, तो वहाँ पे हीट भी डेवलप होगी। तो यहाँ हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट डिसिपेशन इन चार्जिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये ध्यान रखना, हाफ सी वी स्क्वायर होता है और ये क्या होती है, एनर्जी फील्ड डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी फील्ड डेंसिटी। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं न्यू कॉन्सेप्ट, और ज्यादातर पूछा जाता है क्या, हीट डिसिपेशन इन, या डिसिपेटेड इन चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हम करेंगे। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे बेटा। अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो वहां पर चार्ज में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसको समझेंगे कैसे। अगर मान लीजिए बेटा आपके पास ऐसे कोई कैपेसिटर है, ओके, और यहां पर क्या रख दिया हमने, एक बैटरी अप्लाई कर दी, और यहां पर भी स्विच क्या है, ओपन है। स्विच का बेटा भी यहाँ ओपन है। स्विच को मैं क्लोज करूंगा तो तब बताऊंगा। यहां पर ये क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये क्या, माइनस चार्ज है। ओके, अब तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया तो स्विच क्लोज करने से पहले जो चार्ज होगा वो क्या होगा, क्यू आई, ठीक है ना। और जैसे मैं स्विच क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं स्विच क्लोज कर दूंगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू एफ। ये तो आप जानते हैं। तो हम नेट चार्ज निकालेंगे। नेट चार्ज क्या होगा आपके पास, नेट चार्ज होगा आपके पास W इक्वस टू क्यू बी, ये तो आप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा आपके पास हीट डिसिपेशन क्या होता है। देखिए, बिफोर, यहां लिख देता हूं, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो वो क्या होगी, यू इनिशियल कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। और वी यहाँ पे या तो हाफ सी वी स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी है और यहाँ पे ये क्या है, वीपी है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से ध्यान दे लीजिए। मैंने आपकी बात करी कब, जब आप इसको स्विच को क्लोज करने से पहले की बात करते हैं, ठीक है। या फिर एक काम कर लीजिए, क्योंकि इसके पास तो चार्ज दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 क्यू इनिशियल अपॉन में सी। तो क्यू इनिशियल आपके पास गिवन होगा, सी आपके पास गिवन होगा, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, एनर्जी निकाल सकता हूं। तो ये इक्वेशन 1 हुई। इक्वेशन क्या हुई बेटा, ये 1। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, ऐसा लिख देता हूं यहां थोड़ा सा, यू आई इक्वल 1/CV स्क्वायर, या फिर 1/2 क्यू आई स्क्वायर अपॉन में सी। ये इक्वेशन 1 हो गई बिफोर क्लोजिंग द स्विच। अब जैसे मैं क्या करूंगा, स्विच को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो अब स्विच को क्लोज करने से क्या होगा, स्विच को क्लोज करने से ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन स्विच
is closed, then work done by बैटरी। जैसे स्विच को क्या करूंगा क्लोज, तो दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। स्विच को क्लोज करने से क्या होगा, स्विच को क्लोज करने से बेटा क्या होगा, स्विच को क्लोज करने से ये होगा कि यहां पे जो चार्ज आ जाएगा वो प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो यहां पर आ जाएगा क्यू एफ और ये आ जाएगा क्यू एफ, ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक है, ये क्यू एफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जैसे मेरे पास क्यू एफ आएगा तो मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर, और आपको पता क्यू एफ कब आएगा, क्यू एफ कब आएगा जब आपके पास ये बीबी है और ये आपके पास क्यू एफ तब आएगा जब जो बैटरी के यानी कि प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाए, बैटरी के। ठीक है ना, यहाँ पे स्विच ओपन और यहाँ स्विच क्लोज। तो ये जैसे आपके पास प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है वो बैटरी के बराबर हो जाएगा तो यहां पर फाइनल चार्ज ही आ जाएगा। तो इस केस में बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा और वो स्टेडी स्टेट बन जाएगा और वो आ जाएगी करंट फ्लो ना स्टार्ट, बंद हो जाएगा। तो वीपी बराबर वीबी में बैटरी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा W इक्वल डेल्टा क्यू इंटू वी। और डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा क्यू आप समझ लीजिए कि यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू एफ माइनस क्यू आई, क्यू एफ माइनस क्यू आई। अब अच्छे से समझ लीजिए क्यू एफ माइनस क्यू आई मैंने क्यों लिखा, आप क्यू आई माइनस क्यू एफ भी लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास बाद में चार्ज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। इनिशियल चार्ज क्या है, कम है, और फाइनल चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्यू एफ माइनस क्यू आई होगा। तो ये लिख दिया मैंने यहां पर इनटू वी, ये आ गया वर्क डन टू इक्वेशन। क्या ये वर्क डन टू इक्वेशन मेरे पास आ गई। जैसे मेरे पास आया एनर्जी, ये एनर्जी कब आई थी, स्विच क्लोज करने से पहले, और ये वर्क डन कब किया बैटरी ने, स्विच क्लोज करने के बाद। अब आपको सोचिए कि जब हमने स्विच को क्लोज नहीं किया था तो कैपेसिटर पे एनर्जी ये थी। अब जब हम स्विच क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो कैपेसिटर पे एनर्जी तो चेंज हो जाएगी। तो लिखेंगे, ऐसा हटा देता हूं, आफ्टर स्विच क्लोज्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी भी तो चेंज हो जाएगी क्योंकि चार्ज क्या हो गया, चेंज। वो लिख सकते हैं यू फाइनल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ सी, और वी किसका, बैटरी का। क्यों, क्योंकि बैटरी के बराबर हो गया किसका पोटेंशियल, प्लेटों के बीच पोटेंशियल। तो इसलिए यहां पे क्या लिख सकते हैं, बैटरी, और चाहे तो यहां पे क्या लिख सकते हो, वीपी। ओके, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू फाइनल चार्ज कितना है, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन में सी, ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये फाइनल आ गया और इनिशियल आ गया। तो अब आप देखिए, ये आपके पास वर्क डन आया है और ये आपके पास क्या, इनिशियल एनर्जी, और ये क्या, फाइनल एनर्जी। तो एनर्जी का चेंज कितना है, नाउ डेल्टा यू कितना आ जाएगा, डेल्टा यू आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। कितना आएगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब आप देखिए ये कितना, दोनों की वैल्यू पुट कर, तो डेल्टा यू आ जाएगा हाफ सी वी एफ स्क्वायर, सॉरी हाफ क्यू स्क्वायर, दोनों को चेंज कर दीजिए, सी और लिख दीजिए एफ माइनस क्यू आई स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको सोचिए, ये अब काम किया बैटरी ने और ये काम आपके पास हुआ कैपेसिटर की एनर्जी का। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस कुछ आएगा तो वो डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंस बैटरी में हीट को डेवलप कर देगा। तो इसका मतलब जो हीट आएगी, हीट जो प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस इन सर्किट या बैटरी, तो वो कितनी आएगी,
H इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू, ये ध्यान रखिए। अब डब्ल्यू भी हमने निकाल लिया, इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू भी, और डेल्टा यू भी हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट डिसिपेशन निकाल सकते हैं किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। दोबारा सुन लीजिए एक बार और अच्छे से। जब हम क्या करेंगे, जब एक बार बैटरी को हमने स्विच को क्लोज नहीं किया है तो कैपेसिटर की एनर्जी निकालो, ठीक है। फिर उसी केस पे जाओ कि फाइनल चार्ज कैसे निकालते हैं। उसके बाद जब फाइनल चार्ज निकाले, बैटरी को क्लोज करने के बाद कैपेसिटर की दूसरी एनर्जी निकालो। तो अगर वर्क डन और एनर्जी का डिफरेंस, कुछ कुछ एनर्जी का डिफरेंस आता है, किसका, वर्क डन बाय बैटरी और कैपेसिटर की एनर्जी का, कुछ वर्क डन बचा कुचा आता है या एनर्जी आती है, तो इसका मीनिंग ये हुआ वो एनर्जी कैपेसिटर में हीट प्रोड्यूस करने के काम आएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है हीट डिसिपेशन इन चार्जिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अगर मान लीजिए हीट डिसिपेशन 0 है, अगर हीट डिसिपेशन 0 है तो एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सारा वर्क डन कैपेसिटर की एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या था आपके पास, हीट डिसिपेशन इन चार्जिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट के बिना आप फिजिक्स में बहुत सारे कैपेसिटर के अंदर न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा और कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ एक एनर्जी के बेस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप इसको देख सकते हैं। देखिए बेटा, आपके पास यहाँ पर अभी स्विच ओपन है। क्या यहाँ पर स्विच अभी ओपन है? क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज हैविंग ए चार्ज 50 माइक्रोकूलम, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस when this capacitor connected across a battery of 10 volt as shown in figure after switch closed। तो सबसे पहले हमें आपको क्या बताया था कि बिफोर क्लोजिंग आप एनर्जी निकाल लीजिए। तो मैं निकाल लेता हूं इसके सॉल्यूशन दिखाता हूं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आप देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, when switch is open, जब स्विच क्या बेटा ओपन है, जब स्विच ओपन होगा तो आपको पता है एनर्जी कितनी आएगी, यू इनिशियल इक्वल टू कितनी होगी, हाफ क्यू इनिशियल स्क्वायर बाई सी। और जो यू इनिशियल आपके पास आएगा वो मैं लिख देता हूं, यू इनिशियल आएगा आपके पास कितना बेटा, हाफ इंटू क्यू इनिशियल कितना है, क्यू इनिशियल आपके पास है 50, तो मैं लिख देता हूं 50 इंटू 50 और अपॉन सी, सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 10, तो लिख देता हूं 10। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो यू इनिशियल आ जाएगा वो 125 माइक्रो जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 माइक्रो जूल। ये आपके पास पहली एनर्जी है, ये किसकी, कैपेसिटर की। मुझे निकालनी है क्या, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। और अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज, ये आपके पास होता है। तो सबसे पहले यूआई निकाला मैंने 125। अब क्या करता हूं, अब मैं स्विच को कर देता हूं क्लोज्ड। ठीक है बेटा, तो स्विच को क्लोज करने से क्या होगा, लिख देता हूं, डायग्राम यहां बना देता हूं। जब मैं यहां डायग्राम बनाऊंगा, इसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि आपके पास यहां पर जो स्विच क्लोज हो गया, स्विच ये क्लोज हो गया। सबसे पहले आप ये देखो, यहां पर प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल था वो कितना था, पोटेंशियल जो आएगा प्लेटों के बीच में वो आएगा क्यू बाई सी। क्यू कितना आपके पास 50 और सी कितना इसके पास 10 माइक्रोफैराड और ये इतना है। तो क्यू बाई सी तो कितना आता है, वो आता है आपके पास 5 वोल्ट। कितना आता है बेटा, 5 वोल्ट आता है। कितना आता है, 5 वोल्ट। कब, अब आप देखिए, जब हमने स्विच को क्लोज नहीं किया था तो यहां पर जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कितना है, 10 है, और जबकि प्लेट का पोटेंशियल कितना दोनों के बीच में, वो है कितना, 5। तो आपको अलग ही कंडीशन देख रही है, वीबी क्या है, ज्यादा है वीपी से।
अगर VB ज्यादा है VP से, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, चार्ज जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, चार्ज फ्लो होगा बैटरी से कैपेसिटर की तरफ। ये तो आपको पता लग गया। तो अब आप देखिए, मैंने लिख दिया, जब स्विच को क्या करते हैं, स्विच को क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने से चार्ज का फ्लो कहाँ होगा, लिख देता हूं मैं, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, बैटरी टू कैपेसिटर। ठीक है बेटा। और कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल प्लेटों का वो बैटरी के बराबर नहीं हो जाता है, बैटरी के बराबर नहीं हो जाता है, तो वो तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, तो मैं लिख देता हूं QF। QF कितना, पोटेंशियल किसके बराबर हो जाए, बैटरी के, तो QF कितना आएगा, QF आएगा CVB। तो C कितना आपके पास, C है आपके पास 10 माइक्रोफेरेड, जबकि VB कितना है, VB आपके पास कितना है, VB आपके पास है 10, तो ये कितना है 100 माइक्रोकूलम आया, यानी कि फाइनल चार्ज ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है बेटा, और ये क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा 100 माइक्रोकूलम माइनस इनर साइड में, और ये 100 माइक्रोकूलम प्लस इन साइड में, ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास QF आया। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि हमने कैसे QF की वैल्यू कैलकुलेट करी है। अब जब QF आ गया है तो कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी भी आ जाएगी। तो लिखेंगे आफ्टर स्विच क्लोज्ड, आफ्टर स्विच क्लोज्ड UF कितना आ जाएगा, मैंने बताया था 1/2 QF स्क्वायर बाई C। तो QF की वैल्यू कितनी है, ये यानी कि 100 इंटू 100 और अपॉन में 2 इंटू C की वैल्यू कितनी है 10, तो कैंसिल आउट होगी, और 5 ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना है UF की जो वैल्यू आई है, ये आई है 500। कितने, ये 500 माइक्रो जूल। अब जैसे आया तो डेल्टा U निकालिए, तो डेल्टा U कितना आएगा, डेल्टा U आएगा आपके पास UF माइनस के UI, तो कितना आ जाएगा 500 माइनस 125। तो यानी कि जो डेल्टा U की जो वैल्यू आई है वो आपके पास ये कितने बेटा 375 माइक्रो जूल, ये डेल्टा U की वैल्यू आपके पास आई है। ठीक है बेटा, जैसे ये डेल्टा U की वैल्यू आई है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है H बराबर W माइनस डेल्टा U। तो मुझे W निकालना पड़ेगा। तो W मैंने आपको बताया था W कैसे कैलकुलेट करेंगे। W होता है वर्क डन बाय द बैटरी इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन बाय बैटरी वो कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा बेटा, W इक्वल कितना आएगा बेटा QF माइनस QI और इनटू बैटरी का पोटेंशियल। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे W इक्वल टू QF कितना आपके पास, QF मैंने निकाला 100 और Q इनिशियल कितना था 50, तो ये कितना आएगा 100 माइनस 50 और इनटू में कितना आएगा VB की वैल्यू कितनी है आपके पास, VB की वैल्यू कितनी थी, बैटरी VB की वैल्यू थी 10, तो 10 आ गया। तो W की वैल्यू कितनी है, ये कितना है 500 माइक्रो जूल, ये आ गया आपके पास। अब हीट कितनी आएगी तो आप निकाल सकते हैं, हीट जो आएगी W, हीट आ जाएगी W माइनस डेल्टा U। तो हीट H या W कितना आपके पास 500 और डेल्टा U कितना आपके पास 375, तो H की वैल्यू कितनी है 125 जूल। ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन और ऐसा ले सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हीट डिसिपेशन का क्वेश्चन हर साल कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, मेथड टू कैलकुलेट द हीट डिसिपेशन इन चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, हम चाहे तो इसको और भी न्यूमेरिकल ले सकते हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल अगर और मैं करवाऊं तो ये भी चल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैंने एक दो न्यूमेरिकल करा दिया तो अब मैं आपको एक क्विज की फॉर्म में दूंगा। अगर आपसे होता है तो ठीक, नहीं होता है तो मैं उसके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा।
ठीक है बेटा। हाँ, आप कुछ डिफरेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो हमने आपको दोनों पे चार्ज क्या दिया, सेम दिया है, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या हो अलग अलग, और उस केस में अगर हीट निकालना हो तो वो भी मैं आपको क्विज के फॉर्म में दूंगा। ठीक है, नहीं होगा तो वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हुए बाकी क्वेश्चन मैं क्विज में दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बेटा ये है, डायरेक्ट मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास दो प्लेट है ऐसे, इस तरीके से, और एक प्लेट ही है। ठीक है, इस पर कितना है 100 प्लस में माइक्रो कूलम, ध्यान रखना सरफेस पर है, और इस पर कितना है प्लस 300 है माइक्रो कूलम, और यहां पर ये कनेक्शन किया गया है बैटरी के साथ, और अभी स्विच ओपन है, अभी स्विच का, और बैटरी का जो वैल्यू दे रखे वो दे रखे 20 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये वीबी की वैल्यू है, ये प्लस है ये माइनस, और एक कैपेसिटर जो दे रखे, ये स्विच है एस, अभी ये क्या ओपन है। ठीक है, और यहाँ पे जो सी की वैल्यू दे रखी है, इस कैपेसिटर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा 20 माइक्रोफैरड दे रखे, 20 माइक्रोफैरड। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द हीट, मैं बोल देता हूं, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो क्या, चार्ज आपको दिए हैं अलग अलग। अगर चार्ज सेम होता तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता। तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को करने से पहले जब स्विच ओपन रहेगा तो उस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो कर लेते हैं, इधर कितना आएगा प्लस 50, तो प्लस 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 प्लस, ये मैं अभी आपको सिखा चुका हूं। और इधर इधर कितना आएगा प्लस 50, तो यानी कि प्लस 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 और प्लस, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्लस 150, सॉरी इसको बाद में करेंगे। अब इंडक्शन से कीजिए, इंडक्शन से यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 50, माइनस 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 माइनस, इधर कितना आ जाएगा प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि प्लस 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 प्लस, ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, अब मैंने इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंडक्शन कर दिया। अब इसका कर देते हैं, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा प्लस 150, कितना आएगा प्लस 150, और यहां भी कितना आएगा प्लस 150। तो जब ये आएगा तो इसका, और यहाँ इंडक्शन से कितना आ जाएगा माइनस 150, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 150। तो इसका मतलब यहां पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया हो तो आप देख लीजिए कैसे किया। तो अभी स्विच क्या है, ओपन ही है, तो यहां पे जो डायग्राम है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे दिमाग को ओपन करने वाला न्यूमेरिकल है। ये वीबी कितना आ जाएगा 20, और ये अभी स्विच क्या है ओपन है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आउटर तो प्लस रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 150 प्लस 200 कूलम, और यहाँ भी कितना हो गया 200 कूलम। तो यहाँ पे बाहर की तरफ कितना हुआ 200 माइक्रो कूलम, तो ये प्लस में आ गया। और यहाँ भी कितना रहेगा प्लस 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 प्लस, तो यहाँ भी कितना रहेगा, यहाँ भी 200 माइक्रो कूलम रहेगा। अंदर की साइड से मतलब है हमें अंदर की साइड कितना चार्ज आएगा, क्योंकि हमें तो वही चाहिए इनर सर्फेसिस पर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 150, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 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 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 150 माइक्रो कूलम। ठीक है, जबकि यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 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 कितना आएगा, सॉरी 50 नहीं बेटा 100, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, तो ये आएगा 100 माइक्रो कूलम। और यहाँ पे क्या आएगा 100, लेकिन वो किस में माइनस में, और यहाँ पे किस में प्लस में। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो यानी कि पहले तो इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट किया, तो ये अब हमारे पास आया। अब दूसरे केस क्या बनता है, अब आप सबसे पहले निकालो व्हेन
स्विच ओपन, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर तो क्या होगी यूआई। यूआई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, यूआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ क्यू इनिशियल। तो क्यू इनिशियल इस बार कितना 100, तो ये कितना आएगा 100 इंटू 100 और अपॉन में कितना आएगा, कैपेसिटेंस कितना बेटा, फॉर्मूले में कैपेसिटेंस की वैल्यू 20, यानी कि 20 आपके पास कैंसिल आउट। तो ये आपके पास है 4 25, तो ये यू इनिशियल जो आएगा आपके पास वो आएगा 4 25 यानी कि 250 माइक्रो जूल। कितना आएगा 250 माइक्रो जूल, यानी 250 माइक्रो जूल आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होगा, कंडीशन चेक करोगे कि यहां पर वीपी कितना है, तो वीपी कितना आएगा, तो लिखेंगे व्हेन स्विच क्लोज्ड, तो वीपी की वैल्यू तो ऐसा निकल जाएगी। तो वीपी की जो वैल्यू आएगी ओपन की कंडीशन क्यू बाई सी, तो क्यू कितना 100 और सी कितना 20, तो कितना आ जाएगा क्यू 100 अपॉन में 20, तो जो वीपी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 5 वोल्ट। ठीक है, जबकि बैटरी का वोल्टेज कितना है वीबी, तो व्हेन स्विच क्लोज, और यहां पे लिख देंगे वीबी क्या बड़ा है किससे, वीपी से। व्हेन स्विच क्लोज चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, until potential across capacitor is equal to बैटरी, तो यानी कि जो वीबी की वैल्यू हो जाएगी किसको, वीपी की वैल्यू वीबी के बराबर हो जाएगी, और वो कितनी हो जानी चाहिए 20 वोल्ट हो जानी चाहिए। तो ये स्टडी स्टेट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, स्टडी स्टेट। तो इस कंडीशन में हम क्या निकाल सकते हैं क्यू एफ, तो नाउ क्यू एफ कितना आएगा, क्यू एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी वी। सी कितना आपके पास, सी है आपके पास कितना बेटा, सी आपके पास है 20 और वी कितना आपके पास 20, तो जो क्यू एफ की जो वैल्यू आती है वो होती है 400 माइक्रो कूलाम। कितनी आती है बेटा 400 माइक्रो कूलाम, ये आपके पास यहां तक आती है। ठीक है, ये जो मैंने निकाली है क्यू एफ की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके पास 400 आ गए। तो इसका मतलब डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। बैटरी क्लोज्ड, यानी स्विच क्या हो जाएगा क्लोज्ड, और ये कितना है 20 वोल्ट की है, और ये आउटर पे तो कितना रहेगा 200, यानी कि यहां पर तो 200 ही रहेगा, यहां पर कोई चेंज नहीं आना। और यहां भी कितना आ जाएगा, यहां भी क्या रहेगा 200 माइक्रो कूलाम। ठीक है, जबकि इनर पे कितना आ जाएगा 400, यानी कि 400 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 400 माइक्रो कूलम आएगा फाइनल। और बैटरी चार्ज कहां से फिल हो रहा है, यहां से यहां। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा खूब। मैं एक बार और समझा देता हूं कि यूआई की वैल्यू कितनी आई और ये कितना आया। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि वीबी की वैल्यू क्या 20 है और वीपी की वैल्यू कितनी है 5, तो चार्ज कहां से फिल होगा, चार्ज फिल होगा बैटरी से किसकी तरफ, बैटरी से कैपेसिटर की तरफ। तो क्यूएफ की वैल्यू 400 आपके पास आंसर, मतलब क्यूएफ की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी यूएफ, कब, जब स्विच क्लोज हो गया। तो वो कितना आएगी 1/2 क्यूएफ का स्क्वायर अपॉन में सी। क्यूएफ की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 400 और अपॉन में 2, और सी की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 BCM 400 और ये आपके पास 10। तो यानी कि यूएफ की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4000 माइक्रो जूल, ये आपके पास आई है। एक बार और देख लीजिए 1/2 क्यूएफ स्क्वायर बाई सी। तो क्यूएफ की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 400 और 1/2 सी। सी की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रो फैरेड।
तो ये आपके पास आ गया यूएफ की वैल्यू 4000 माइक्रो जूल जो हमने कैलकुलेट करी है। तो बेटा अब डेल्टा यू निकल जाएगा, तो डेल्टा यू कितना रहेगा, डेल्टा यू आ जाएगा यूएफ माइनस यू आई, यानी कि 4000 और माइनस कितना बेटा इनिशियल कितना 250, ये 250 है, कितना आ गया एक बार चेक कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गई, तो ये आ जाएगा 425 में, यानी कि 250। ठीक है, ये आपके पास 250 माइक्रो जूल आ गया। तो इसको सॉल्व करें तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी, इसको माइनस करो तो 3750 माइक्रो जूल, ये आपके पास डेल्टा यू आया है। लेकिन हीट निकालने के लिए क्या चाहिए, वर्क डन बाय द बैटरी। तो बहुत ही थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ काम करना है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो पहले ऐसे था, यहाँ प्लस था या माइनस था, और जबकि यहाँ पर कैसा आएगा अभी मुझे यहाँ पता लगाना है कि यहाँ कैसा आएगा। तो वो देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से देखिएगा। ये आपके पास बेटा कितना है यू आई। अब मैंने लिख दिया कि व्हेन स्विच क्लोज्ड चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, बैटरी से कहाँ जाएगा कैपेसिटर की तरफ, तो इसका मतलब चार्ज फ्लो होगा यहां से यहां, तो यानी कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा -400, जबकि यहां पर क्या आएगा +400। क्यों, क्योंकि वो आ रहा है कहां से, बैटरी से किसकी तरफ, बैटरी से वो यानी ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ओके, ये ध्यान रखें, जबकि यहाँ कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। ओके, ये अच्छे से बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस प्लस है और ये आपके पास प्लस माइनस है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना, डेल्टा क्यू, क्या निकालना बेटा, डेल्टा क्यू। तो डब्ल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, इसको मिटा देता हूं, चलते हैं आगे। क्यू इनिशियल कितना आया था, क्यू इनिशियल, क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन होता है वो होता है वर्क डन बाई द बैटरी। तो देखिए क्यू एफ जो हमारे पास आया था वो कितना आया था 400। ओके, वो कहाँ है, इस डायरेक्शन में, जबकि जो हमारे पास क्यू इनिशियल आया वो कितना है, क्यू इनिशियल हमारे पास कितना था 100। वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, यानी दोनों में इधर पोटेंशियल इस बैटरी से इस बैटरी लाई करता है, यहाँ पोटेंशियल यहाँ से लाई करता है। जब पोटेंशियल रिवर्स होते हैं तो जो डब्ल्यू आ जाएगा डेल्टा क्यू इंटू वी बी। तो डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा 400 और माइनस 100 और इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास, बैटरी का कितना, आपके पास बैटरी का वोल्टेज है 20, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 और इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 ही आ जाएगा माइक्रो जूल। कितना है बेटा 10,000 माइक्रो जूल, ये आपके पास वर्क डन आया। अब हीट कितनी आ जाएगी, हीट तो आप जानते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू। तो डब्ल्यू कितना 10,000 और माइनस डेल्टा यू कितना 3750। अगर हम इसकी हीट कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा एच, तो ये देख लेते हैं कितना आएगा 0.5 और 9 7 के 2 और 9 3 के 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6250 माइक्रो जूल आंसर। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, जब कैपेसिटर्स पर चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है तो वहां पे हीट डिसिपेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको किस में दूंगा, बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा क्विज की फॉर्म में, उनको कीजिए, नहीं समझ आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करते हैं हम किसकी तरफ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरफ जाते हैं तो वो देखिए कैसे यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर्स को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से कि कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज, ये कर सकते हैं। तो सीरीज में कैसे होंगे, ऐसे दो, और ये आपके पास क्या होगी बैटरी, और ये क्या होगा स्विच यहाँ पर क्लोज है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या, पहले ये आपके पास ध्यान रखना, ये प्लस होगी, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, पहली प्लेट हमेशा प्लस होगी, दूसरी प्लेट माइनस। चार्ज हम फ्लो करते हैं, ठीक है,
तब आप देखो ये प्लस माइनस, तो अब आप देखिए ये बैटरी का पोटेंशियल है V, ये 2 पॉइंट है ऐसे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो प्लेटों के बीच पोटेंशियल है ये है V1 और इन 2 प्लेटों के बीच पोटेंशियल कितना है V2, पोटेंशियल के बीच प्लेटों के बीच पोटेंशियल V1 और V2 है। तो बेटा अगर मैं यहाँ से चार्ज फ्लो करूंगा, क्या फ्लो करूंगा, चार्ज, तो आप ध्यान रखिए कि जब सीरीज में हम चार्ज को फ्लो कर, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, ये कैपेसिटर C1 और एक कैपेसिटर C2, जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं और चार्ज फ्लो होता है तो इसमें भी वही चार्ज होगा जो इसमें जाएगा, यानी कि दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम होगी, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां पर पोटेंशियल V1 है, यहां पर पोटेंशियल क्या है, V2, तो लिखेंगे व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड in series, then flow of charge will be same while potential across each capacitor will differ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एंड टोटल पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर will be equal to the potential of battery। तो मैं लिख सकता हूं नाउ बैटरी का पोटेंशियल क्या है V और इनका क्या है V1 V2, तो मैं लिखूंगा नाउ V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, अब लिखेंगे बिकॉज V1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C1, फॉर्मूला जानते हैं Q बाई C, और V2 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C2, क्योंकि चार्ज तो क्या है, सेम है, और ये आ जाएगा V इक्वल में Q अपॉन में C1 और प्लस में Q अपॉन में C2, ये आपके पास आ जाएगा। चाहे तो इसको लिख सकते हैं V अपॉन में Q इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो V अपॉन Q क्या होता है, 1 बाई C होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बिकॉज V अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई C, तो 1 बाई C किसके इक्वल हो गया, 1 बाई C1 प्लस 1 अपॉन C2, ये आपके पास आ जाता है। चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए क्या, C इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यह लिख देना है आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इतना तो जानते हैं आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस किस में, पैरेलल में। अगर पैरेलल कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो पैरेलल में क्या होगा, देखिए पैरेलल कैपेसिटेंस की बात करें बेटा, तो पैरेलल कैपेसिटेंस लाइक ऐसे, या मान लीजिए आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है बेटा, अब ये क्या है, पहला प्लस माइनस, डायग्राम में देख लीजिए, पहला प्लस और दूसरा माइनस, और यहाँ बैटरी है। अब आप देखो तो तीनों का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल, ये जो इनका जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला और ये सबका पोटेंशियल सेम है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। मैं लिख देता हूं इन पैरेलल पोटेंशियल
across each capacitor will be equal to the potential of बैटरी, ठीक है ना, और वो भी इंडिविजुअली, सबमिशन नहीं, ठीक है। ये जबकि वाइल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन will be different in each कैपेसिटर, और वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी कैसी है। तो यहाँ पे तो अलग अलग ही है, ये C1 और ये क्या C2, तो यहाँ से चार्ज फ्लो करा Q, तो यहाँ पर अगर कितना जाएगा Q1, तो यहाँ पर कितना जाएगा Q2, क्योंकि चार्ज यहाँ से जैसी चार्ज यहाँ पर आएगा लिंक पर तो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर Q1 तो इधर Q2। तो अब आप देखें तो यहाँ पे क्या लगेगा, चार्ज ऊपर, यहाँ Q1 है यहाँ Q2 है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तो लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, जितने भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर आ जाएगा, Q के। तो ये इक्वेशन क्या बनी, 1। अब लिखेंगे बिकॉज Q1 क्या हो जाएगा इस कैपेसिटर के लिए, सॉरी एक काम कीजिए, इसको C1 मान लेना और इसको C2 मान लेना, तो Q1 क्या हो जाएगा C1 V1, यानी V तो कॉमन है दोनों में, और Q2 क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा C2 V, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1, तो देखिए क्या आ जाएगा C1 V और प्लस में C2 V और इक्वल में Q, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू Q बाई C, सॉरी Q बाई V, और Q बाई V क्या होता है नया कैपेसिटेंस, तो C1 प्लस C2 और इक्वल में कितना आ जाएगा C, तो ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना बेटा। और अगर हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते तो वो भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बहुत न्यूमेरिकल आते हैं सीरीज में, पैरेलल में, तो बस अब आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर कोई एक दो क्वेश्चन कराऊं तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, सीरीज कॉम्बिनेशन को। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन का डायग्राम बना हुआ है, ये क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, डायग्राम मेरे पास बना हुआ है बेटा। ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है आपके पास A और ये पॉइंट है आपके पास B, और आपसे बोला गया है, क्वेश्चन सुन लीजिए, फाइंड द कैपेसिटेंस C इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A आपके पास ये है, B आपके पास है, A एंड B इज 1 माइक्रोफैरड, यानी कि ये आपके पास C है और ये आपके पास 1 है, 1 माइक्रोफैरड, और बेटा ये आपके पास क्या है 8 माइक्रोफैरड, ये आपके पास 2 माइक्रोफैरड, ये आपके पास 2 माइक्रोफैरड, ये आपके पास 12 माइक्रोफैरड,
ये आपके पास 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये आपके पास 4 माइक्रोफैरड। और आपको क्वेश्चन में गिवन है C इक्विवेलेंट जो गिवन है वो है 1। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? C की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए बेटा कितना करना आसान है। देखिए सीरीज पैरेलल बहुत आसान है पहचानना। सीरीज पैरेलल के लिए हमेशा याद रखिए चार्ज किसी पॉइंट पर जाकर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, पहले हमेशा उनको ऐड करने की कोशिश कीजिए जो आसानी से सीरीज में हो। तो देखिए कैसे, अगर मैं इन दोनों की बात करूं 6 की और 12 की, तो देखो जो चार्ज 6 में जाएगा वही चार्ज 12 में जाएगा, यानी 6 और 12 के बीच में चार्ज सेम है। अगर मैं बात करूं तो अगर 6 और 12 के बीच में चार्ज सेम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। तो मैं लिख सकता हूं 6 एंड 12 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज होंगे। तो कितना आ जाएगा सीरीज में? C डैश कितना आ जाएगा आपके पास बेटा? 6 इंटू 12 और अपन में 6 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 6 इंटू 12 और अपन में 18, तो 6 3 जा और 3 4 जा, तो ये 4 माइक्रोफैरड है। यानी कि इन दोनों का मिलकर 4 माइक्रोफैरड बन गया। तो अब डायग्राम कैसे बन जाएगा? तुरंत डायग्राम दोबारा बना लीजिए, ये बन जाएगा। ये एक काम कर लेता हूँ, ऐसे कितने डायग्राम बनाओ, तो मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, इन दोनों को हटाता हूँ और दोनों में क्या कर देता हूँ, कितने की वैल्यू लगा देता हूँ। ये आपके पास दोनों का मिलकर बना 4। ठीक है बेटा, हो गया। अब आप देखिए मैं इन दोनों की बात करता हूँ 4 और 4 की। तो ये दोनों किसमें? पैरेलल में, क्योंकि आप देखो तो इन दोनों में चार्ज अलग अलग जाएगा। जब यहाँ चार्ज आएगा तो इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, और दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, तो इसलिए चार्ज इनमें अलग अलग जाएगा। तो मैं लिखूंगा 4 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड इन पैरेलल। किसमें लिखूंगा बेटा? पैरेलल में। तो पैरेलल में करूंगा तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल डैश इक्वल कितना आ जाएगा? पैरेलल में तो कितना हो जाएगा? 8 माइक्रोफैरड हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? 8 माइक्रोफैरड। तो यानी कि इन दोनों को हटा के यहां से हटाऊं, यहां से लिंक खत्म करूं और यहां पर क्या लगा दूं? 8 माइक्रोफैरड लगा दिया। अब आप देखो तो इन दोनों की बात करते तो इन दोनों में अब चार्ज क्या जाएगा? सेम जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या? 1 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड इन सीरीज। किसमें बेटा? सीरीज में। अगर सीरीज में तो क्या करोगे? फिर दोबारा ऐड कर दो, तो C ट्रिपल डैश कितना आ जाएगा? 1 इंटू 8 अपॉन में 1 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा? 8/9 आ गया। कितना आ गया? 8/9। तो इन दोनों को हटाओ और इनकी जगह क्या लगा दीजिए? 8/9 लगा दीजिए, ये आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर। कहां पर? इन दोनों, ये दोनों किसमें है? ये दोनों आपके किसमें? पैरेलल में। तो लिखेंगे ये दोनों किसमें? 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या आएगा बेटा? C 4 बार डैश, तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। तो इसको यहां से हटाओ, तो इन दोनों को यहां से हटाइए और यहां पे लगा दीजिए 4 माइक्रोफैरड। अगर आप देखें तो ये दोनों किस में है? ये दोनों सीरीज में है, तो लिख देंगे 4 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में रेजिस्टेंस का रिवर्स, यानी कि C 5 बार डैश और इक्वल में कितना आ जाएगा? 4 इंटू 8 अपॉन में 4 प्लस 8, यानी कि 4 इंटू 8 और अपॉन में 12, तो ये कितना है? 4 3 12, तो 8/3। तो इन दोनों को ऐड करके जो बना है वो बना है 8/3। ठीक है, ये बना है। अगर आप इन दोनों को देखो तो ये दोनों किस में है? यहाँ अलग जाएगा, यहाँ अलग जाएगा चार्ज, तो ये दोनों किस में? पैरेलल में है। तो मैं लिख सकता हूँ 8/3 एंड 8/9 इन पैरेलल।
पैरेलल में करूँ तो कितना आएगा बेटा, सी एक या एक काम को C1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 8/3 प्लस 8/9, तो कितना एलसीएम आएगा 9, तो 3 8 24 और प्लस कितना आएगा 9, यानी कि 8 64 32/9। एक बार देख लेते, एलसीएम 3 आया, 3 3 ठीक है, 32/9 आ गया। तो जब ये 32/9 आया बेटा, तो अब थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ कंटिन्यू करूँ तो अब ये दोनों मिलकर यहाँ बन गए हैं, ऐसे लाइन खत्म हो गई है और ये बन गया कितना 32/9। अब ये दोनों किस में हो गए हैं, सीरीज में हो गए हैं। तो मैं लिख दूंगा C एंड 32/9 इन सीरीज। तो मैं लिखूंगा E इक्वलेंट, सॉरी C इक्वलेंट, अब तो सब जुड़ गए ना, तो इक्वलेंट बन गया। C इक्वलेंट सीरीज में क्या होता है, C इंटू 32/9 अपॉन में C प्लस 32/9, और C इक्वलेंट किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ रख देता हूँ 1। तो इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 32C अपॉन में 9, और इक्वल में कितना आएगा C प्लस 32/9। C को इधर ले आऊँगा तो कितना आएगा, 32 में से 9 के कितने रह गए, 12 में से 9 गए 3, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 23C अपॉन में 9, और इक्वल में 32 अपॉन में 9 से 9 कट गए, तो C की वैल्यू कितनी आई 32 अपॉन में 23 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर आ गया है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें जो आपके पास आंसर गिवन है वो चेक कर लेते हैं। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 32 अपॉन में 23 माइक्रोफैराड। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आपको देखिए कैसे किया हमने, कैसे सॉल्व नहीं किया, एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से यूज कीजिए। और अभी मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर भेजूंगा। ये चलिए एक आधे क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक आधे क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए कैसे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कॉम्बिनेशन ऐसा हो, कैसे बेटा, लाइक ऐसे, ऐसे हो, और इस क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी सी 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 सी, सब वैल्यू सी है, ठीक है। और आपसे बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ईच कैपेसिटेंस हैज ए कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड, और आपको C की वैल्यू क्या दी है 1 माइक्रोफैराड, और आपको बताना CAB कितना होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब आप देखो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन में जब ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही फाइनल पॉइंट हो, यानी कि A और B के बीच बताना हो, तो उसको यहाँ से जोड़ते हुए चलिए। तो देखिए ये दोनों किस में है, ये दोनों देखिए यहाँ पर जो चार्ज आएगा इन दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम होगी, होगी नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि एक ही लाइन है। अगर चार्ज की वैल्यू सेम होगी तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। C और C किसमें, दोनों सीरीज में, किसमें, ये दोनों सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आप जानते हैं कि क्या होता है C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे सीरीज में तो इन दोनों का मिलकर बन जाएगा C/2। क्या बन जाएगा C/2, ठीक है बेटा, ये C/2 बन गया। अब आप देखिए इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों किसमें, पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों में चार्ज अलग अलग जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, यानी दोनों को ऐड करोगे तो C/ प्लस C/2, तो कितना हो जाएगा 3C/2। तो इन दोनों को हटाओ यहाँ से और कनेक्शन खत्म करो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3C/2 आ जाएगा। फिर ये दोनों किसमें, ये दोनों फिर आपके पास किसमें आ गए, फिर ये दोनों आपके पास आई किसमें, पैरेलल में, सॉरी नहीं, सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे क्या दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो सीरीज में क्या होता है C इंटू 3C/2 है, तो ये कितना आएगा 3C/2 और अपन में C प्लस 3C/2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास
तो ये आपके पास आ जाएगा 3c/2 इंटू सी और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 4, ये आ जाएगा 5c/2, 2 से 2 कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए आराम से कितना है 3/5। ओके, तो इन दोनों को ऐड करा तो ये ऐड हो रहा है कितने 3/5c, ये आपके पास आ गया। जब आपके पास आया तो अब ये दोनों किस्में आपके पास, ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पर चार्ज अलग जाएगा, यहाँ पर चार्ज अलग जाएगा, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। 3c/5 प्लस सी तो कितना आ जाएगा 3c/5 प्लस सी तो कितना आ जाएगा 8c/5। तो यानी कि इसको हटाओ और इसको हटाओ और यहाँ से कनेक्शन कर दो, कितना आ जाएगा 8c/5, ये आपके पास आया। ठीक है, अब ये दोनों देखो तो ये दोनों किसमें, फिर दोनों सीरीज में फिर लिख दीजिए c इंटू 8c/5 और अपॉन में c प्लस 8c/5, तो कितना है आपके पास, इसको ऐड करोगे तो c इंटू 8c/5 और अपॉन में कितना है बेटा 13c/5, तो 5 से 5 कट गया, c से c, तो कितना आया 8c/13। तो इन दोनों को जो ऐड करके आया है वो आया है कितना 8c/13, तो ये आपके पास आया कितना 8c/13। इनको हटा दीजिए, कैलकुलेशन देखते रहिए आप एक बार। फिर ये सी है, अब ये दोनों किसमें है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों आपके पास जो आएंगे 8c/13 और ये दोनों किसमें आएंगे आपके पास, सीरीज में आएंगे, सॉरी पैरेलल में आएंगे, क्योंकि इसमें भी 4 सेम, इसमें भी 4, इसमें 4, दोनों में अलग अलग है। तो 8c/13 और प्लस सी तो कितना रहेगा 13 और 8 कितना जाएंगे 21c/13, कितना रहेगा। तो इन दोनों को हटाइए यहाँ से और यहाँ पे बनाइए 20c/13, ये आ जाएगा। ये दोनों किसमें आपके पास, सीरीज में, क्योंकि दोनों में 4 सेम जाएगा, तो सीरीज में कितना आ जाएगा c इंटू 21c/13 अपॉन में c प्लस 21c/13। इसको सॉल्व करें तो c इंटू